नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और आज हमारे साथ मौजूद है बलविंदर सिंह जी। तो सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी जो देवकी नंदन जी जो कुछ दिनों पहले मंदिरों में घंटा बजाते थे, आज वो घंटा बजाना छोड़ के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात बता दूँ, मध्य प्रदेश चुनाव के बाद फिर से घंटा बजाने के लिए ही जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। और आपको एक बात बता दूँ, माननीय देवकी नंदन जी, माननीय, ये भाजपा के द्वारा ही प्रायोजित और कांग्रेस के द्वारा ही प्रायोजित व्यक्ति हैं। आप अंदाजा लगाइए, इनकी औकात उतनी है, इनकी औकात का अंदाजा लगाइएगा। जब इन्होंने भारत बंद की कॉल की थी तो गिने चुने लोग सड़कों पे उतरे, और जब गिने चुने लोग सड़कों पे उतरे तो वोट भी उतने होंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इनका कोई व्यक्ति अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा, ये देख लीजिएगा आप। तो आपको क्या लगता है, अगर वो चुनाव लड़े तो जीतेंगे या वोट बर्बाद करेंगे? ये सवर्णों मैं आपको क्या कहूं। नहीं सर, अगर देखा जाए तो उनकी जनसभा जो वो प्रवचन करते हैं उनमें ज्यादातर हमारे लोग ही बैठते हैं और वहां पे वो प्रमोट करते हैं लोगों को, यानी हमारे लोगों के ही वोट लेंगे वो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। जब वो SC/ST एक्ट के विरोध में सड़कों पे उतरे, हाँ, तो उन्हें अपनी औकात पता लग गई, क्योंकि जब उनके प्रवचन में लोग जाते थे तो वो दलित वर्ग, OBC वर्ग के ही लोग थे। लेकिन जब लोगों को ये पता लगा ये स्वामी नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ बंदा है और ये हमारे बच्चों के अधिकारों के खिलाफ ही हमारे खिलाफ खड़ा है, तो उसकी सभाओं में आपने देखा होगा 50, 100, 150, 200 बंदों से ज़्यादा नहीं हुए। आप कोई ऐसी रैली दिखा दीजिए जिसमें SC/ST एक्ट के विरोध में SC/ST एक्ट के विरोध में वो लड़ रहे हो सड़कों पे, और उसमें हजारों की तादाद में लोग आए। अरे जो व्यक्ति 100-150 की तादाद में सड़कों पे आ रहा तो वोट कितना लेगा, इस पे भी आप बता दीजिए। जिस व्यक्ति ने सिर्फ प्रवचन ही दिया हो वो वक्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता अच्छा नहीं हो सकता, और यही काम उनका है। वो कभी भी नहीं चाहते, वो कभी भी नहीं चाहते कि ये जो दलित वर्ग है, ये जो OBC वर्ग है, ये जो बहुजन समाज है, कभी भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर के अपनी बात को रखे या संसद के पटल पर रखे, ये कभी नहीं चाहते। इसलिए ये लोग अपना दबदबा दिखाने के लिए बार बार बहुजनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें यह लगता है कि OBC वर्ग इनकी इस लड़ाई में इनके साथ आ जाएगा। लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो आपको याद होगा, जब इनका भारत बंद हुआ था सवर्णों का, तो उन पे जूता मारा गया था इन्हीं OBC वालों की तरफ से, और कोई भी OBC वर्ग या SC/ST वर्ग का कोई व्यक्ति इनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। ये आप देख लीजिएगा दोबारा से। सवाल जो भी है ठीक है सर। चिल्ला गया सर। अगर आप सोचिए, अगर जो मंदिरों में कल तक घंटे बजाते थे वो संसद भवन में बैठेंगे तो हमारे देश और हमारे समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मैं एक ही बात जानता हूं, ये सन्यासी अपने आप को सन्यासी तो बोलते हैं, इन्हें सन्यास पे ही हम लोगों ने भेजना है। अब इन्हें शहरों से निकाल कर पहाड़ों पे ही भेजना है और कहीं नहीं भेजना। और जो लोग बार बार दलित समाज को अपमानित, बहुजन समाज को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, उन पे जूते बरसाने का भी समय इस समय मध्य प्रदेश चुनाव में आ गया है। इन लोगों को अब आपको जूतों से ही स्वागत करना होगा। जब इनके लोग आपके घरों में वोट मांगने आए तो अपने जूतों की माला इनके स्वागत के लिए तैयार रखें। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, याद होगा जब SC/ST एक्ट संसद से पास हुआ था एक बड़े संघर्ष के बाद, तो इन सवर्णों ने अपनी दुकानों के आगे, अपने घरों के आगे क्या लिखा था कि मैं सवर्ण समाज का व्यक्ति और मैं SC/ST एक्ट का विरोध करता हूं। यानी उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई दलितों के विरोध में। तो अब दलित और बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब उन्हें अपने घर के आगे लिखना होगा कि कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति दलित समाज के आगे, घर के आगे मत्था टेकने चुनाव में ना आए, वरना जूतों से सुधारने का कार्य यही दलित वर्ग अब करेगा। सर, आपने लिखने की बात की तो मुझे बाबा साहब की वो बात याद आई जिसने बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। लेकिन हमारे लोगों ने क्या लिख दिया? शुभ लाभ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, आपको समझना होगा, हजारों साल तक इन लोगों ने गुलाम बना के रखा। और अगर आप उसे सोचेंगे
कि 30-40 साल या 50-60 साल के अंदर ही वो बदलाव आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के युवा ने उस चीज को बदलाव के लिए इतना बड़ा कदम करके दिखा दिया, इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया, जो चीज कभी 50-60 साल या हजारों सालों में नहीं हुई, वो धीरे धीरे तेजी से अब कुछ सालों में हुई है। और आप देखें पिछले 5-10 साल में तो बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। अब उन्होंने शुभ लाभ हटा के जय भीम और शासक लिखना शुरू कर दिया। आपने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जहां पहले बहुजन समाज के लोग बोलते हुए भी कतराते थे, कभी इनके विरोध में कभी सड़कों पे नहीं उतरते थे, आज वही लोग इन्हें उठा उठा के पटक के मारने को तैयार बैठे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा। और आने वाले समय में कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता, उसमें कुछ समय चाहिए होता। और अब मुझे ये लगता है, जैसे मैं अभी पिछले कुछ समय से देख रहा हूं, और जितना युवा आगे आ रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ये वो समय आएगा कि हम जो बार बार कहते हैं ना शासक प्रधानमंत्री बने, वो जल्द बनेगा। मुझे इस बात का भी विश्वास है। तर्क नहीं है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं या किसी संगठन से हैं तो आप बहुजन समाज के लिए काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर समाज के लिए राजनीति हो, समाज के अधिकारों के लिए राजनीति हो तो चलेगा, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति हो वो कभी भी नहीं चलेगा। अभी तक हमारी क्या बात है, जैसा कि बहुत से लोगों को हमसे बार बार ये लगा कि हमारी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप अलग पार्टी में क्यों चले गए। आपको इस बात को समझना होगा, जो पार्टी हमारी अपनी खुद की पार्टी है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कार्यशैली खराब हो रही है, किसी क्षेत्र में खराब हो रही है, वहां किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर इसीलिए हम लोग इस अपनी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, हम कोई देश भर में लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ उन क्षेत्रों में लड़ रहे हैं जहां पे हमारे अपने लोग कमजोर हैं, जहां पे हमारे अपने राजनीतिक दल कमजोर हैं, वहां पे अपने समाज की आवाज रखने का अधिकार सभी को है।